सबको जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज मैं परमेश्वर की कुछ गवाही, कुछ बातें आपको सबको बताऊंगा कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस तरह से काम करता है और हमारे जीवन में किस तरह से आनंद और खुशियों को भर देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। ये अंगीकार मैंने अपने घर के दरवाजे पर भी लगाया है। आप इसे ऊपर पढ़ सकते हैं, ये लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की कुछ घटी ना होगी। आज से कुछ समय पहले जब मेरी वाइफ को एक्सपायर हो जाने के बाद, ये उस जिस टाइम वो थी उस समय कुछ ऐसा हुआ करता था कि क्योंकि हमें प्रार्थना भी करनी होती थी, और जिस टाइम मैं प्रार्थना करता था उस टाइम वो यहाँ पे रात को चिल्लाती थी, शोर मचाती थी। कई बार प्रार्थना करते वक्त वो कह देती थी, बस करो, सो जाओ। जब मैं प्रार्थना करता था ऐसे प्रार्थना टूट जाती थी। तो क्या होता था कि परमेश्वर जो है हमारे बार बार जब विजिट करने के लिए आते हैं रात को, जब हम प्रार्थना करते हैं रात क्योंकि सबसे पहले रात की प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम रात को प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर विजिट करने के लिए आते हैं। वो देखते हैं कि हमारा बच्चा सो रहा है नहीं सो रहा, क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो जैसे वो आते थे तो ये दरवाजे की जो कुंडी देख रहे हो, ये एक बार ऐसे करती थी, ऐसे आवाज़ आती थी इसकी, सिर्फ एक बार, ये इसकी एक बार आवाज़ आती थी जब मैं रात को प्रार्थना करता था। तब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता था। लेकिन एक दिन मैंने फिर परमेश्वर को ये कहा कि प्रभु आप, मैं प्रार्थना में ये भी बोलता था, जब ये आवाज़ आती थी तो मैं बोलता था कि प्रभु अंदर आ जाओ। तो एक दिन क्या हुआ, मैं प्रार्थना कर रहा था, तो प्रार्थना करते करते ही अचानक जैसे मैं दरवाज़ा बंद करके अंधेरा करके प्रार्थना कर रहा था, तो दरवाज़ा ऐसे लगा जैसे कि दरवाज़ा खोल दिया किसी ने, और एक प्रकाश जो है घर के अंदर आ गया, घर के अंदर प्रकाश आ गया। तब से परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करने शुरू किए। मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मेरा छुटकारा करो, इसको भी शांति दो। तो परमेश्वर उसको भी शांति दी, और उसके जाने से कुछ समय पहले ही परमेश्वर ने मुझको दिखा दिया था कि अब ये तेरे पास नहीं रहेगी। 2 साल पहले मुझको पता लग गया था कि अब ये नहीं रहेगी मेरे पास। तो मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु हमारे जीवन का रुकावटों को तोड़ दे और आगे बंद रास्ते खोल दे। प्रभु परमेश्वर ने हमारे बंद रास्तों को खोल दिया और वो परमेश्वर के पास चली गई। उसके जाने के तुरंत काफ़ी टाइम बाद भी मेरे से काम नहीं हुआ। मैं काम करना चाहता था, परमेश्वर से बोलता था कि प्रभु मुझे कोई छोटा मोटा काम दे, कुछ भी दे, लेकिन मेरे को कोई काम दे दे। लेकिन छुटकारा फिर भी नहीं हो रहा था पूरी तरह से, संपूर्ण छुटकारा नहीं हो रहा था। तो परमेश्वर ने फिर जो काम तो मैं लग ही नहीं रहा था, किसी तरीके से भी लग रहा था। फिर थोड़े समय बाद परमेश्वर ने मुझे एक चीज़ दी जो आज मैं सबको देना चाहता हूँ कि आप इसे अपने घर में इस्तेमाल करें। ये प्रभु यीशु की सामर्थ्य है, ये प्रभु यीशु का लहू है जो हमारे ऊपर आता है। तो जब हम इसको बोलते हैं ना, ये प्रेरितों का विश्वास वचन है, जब हम इसको बोलते हैं, देखो मैंने इसे अपने घर में लाइव लगाया, ये लगाया हुआ है, ये हमारे घर में इसको मैंने इस तरह से लगाया हुआ है। और जब भी मैं यहाँ से इसके सामने से जैसे रात को उठता हूँ, बैठते हैं, हम इसके सामने बैठते हैं, उठते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब मैं इसको पढ़ के बोलता हूँ, ये वचन बोलता क्या है। ये वचन ये ऐसे है, मैं एतकाद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह पर, जो रूह उल कुदुस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पिंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जिंदा और मुर्दों का इंसाफ करने के लिए आएगा। मैं एतकाद रखता हूँ रूहे उल कुदूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुक़द्दसों की रिफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म की जुटने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन को पढ़ने वाला, इस प्रेरितों के विश्वास वचन को पढ़ने वाला है, क्योंकि ये वचन एक ऐसा वचन है जो बहुत से कलीसिया नहीं जानती कि ये पढ़ना चाहिए। ये इतवार को संडे चर्च में बोला जाता है, लेकिन फिर भी इसकी सामर्थ्य के बारे में, इसके बारे में बहुत से नहीं जानते। ये जो ये रसूलों की अकीदा है, जो रसूलों का अकीदा, प्रेरितों को विश्वास वचन इसे बोलते हैं। और जब इसे कोई पढ़ता है तो दुष्ट आत्माओं के जो अटैक होते हैं या शैतानी जो कोई भी काम होता है, वो घरों में किसी भी रीति से कार्य नहीं कर सकता।
जो इसको पढ़ता है ना, सबसे ज़्यादा जो इसको पढ़ता है, दुष्ट आत्माएं उस इंसान को देखते ही, उस जगह को देखते ही भाग जाती है, दूर रह रुकती नहीं है वहाँ पे, क्योंकि इसमें इतनी सामर्थ्य है प्रेरितों के विश्वास वचन में। इसका इस्तेमाल सबसे पहले प्रेरित करते थे, जितने भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के, हमारे प्रभु के चेले हुए हैं, वो सारे के सारे इसको पढ़ते थे, इसको फॉलो करते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है, जिस भाई के घर में कोई प्रॉब्लम है, अगर वो आगे नहीं पढ़ पा रहा, जिस तरह से प्रभु ने मेरा छुटकारा किया और मुझे काम दिलाया, मेरे बंद रास्ते खोले, आज बहुत से काम है परमेश्वर की दया से मेरे हो रहे हैं, वो आगे हमेशा के लिए होते चले जाएंगे और मैं आगे बढ़ता जाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। तो ये जो है, जो आपने पढ़ा, आपने देखा है और इसे सुना भी है, आप इसे लिख ले, इसे पढ़ ले, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। और मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियो ऐसी बनाने वाला हूँ और आने वाले टाइम में ऐसे ही बनाता भी रहूँगा, ताकि लोग शिफा पाए, चंगाइयाँ पाए, उनका छुटकारा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप सारे सभी जितने भी इसको देख रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम में है, उसको ठीक नहीं हो रहा, तो आप इसको उनको दो कि आप इसे पढ़ें, दिन रात पढ़ें। अभी थोड़े दिन पहले कोई एक लेडीज़ थी, वो यहाँ की नहीं है, वो जज्जर के पास की है और बैरिया गांव के आसपास की लेडीज़ है कोई। अब उसका जो पति जो है वो नशा करता है, और वो लेडीज़ क्या चाहती थी, वो लेडीज़ मुझसे उसकी किसी न किसी तरीके से, कोई एक हमारी सिस्टर, उसने मुझसे संपर्क कराया, मेरी बात हुई उससे, तो उसने कहा कि है ना, कि आप है ना इससे बात करो, और ये चर्च में जाना के रहना चाहती है। मैंने उसका कहा चर्च में ज़्यादा दिन रहने नहीं देते, 3-4 दिन रहने के लिए देते हैं, आप अपने घर में रहो, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा दूंगा कि आप है ना परमेश्वर की आशीष और बरकतों को देखोगे, और परमेश्वर का अनुग्रह, उसका लहू ऐसे लगाया करो। उसको मैंने बहुत कुछ समझाया, फिर इसके बारे में बताया। अब क्या है, उसके जीवन में थोड़ा बहुत काम हो रहा है, परमेश्वर उसके जीवन में काम कर रहा है, और पहले से वो ठीक भी है। अब उस पर चलना ना चलना तो ये तो उसकी जिम्मेवारी है, हम अपना काम कर देते हैं कि हमें अपना काम करना है। कोई भी जो इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों को रसूलों की अकीदा के बारे में पता चले, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के बारे में पता चले कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में किस तरह से काम करता है। और मैं आपको सच कह रहा हूँ कि जब कोई भी इसे पढ़ता है ना, मैंने खुद, ये मेरे ऊपर है ना, मेरे ऊपर, मैंने इसको जैसे जैसे पढ़ना शुरू किया ना, वैसे वैसे इसने अद्भुत रीति से मेरे जीवन में कार्य करना शुरू किया। और जो अंधकार की शक्तियाँ जो ये चाहती थी कि गिरा दे, लेकिन वो गिरा नहीं पाई प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ना ही वो गिरा पाएंगी, क्योंकि यीशु मेरे संग है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कभी भी किसी चीज़ की घटी ना होगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को अब क्लोज करता हूँ, बंद करता हूँ। सभी भाइयों से प्रार्थना, शेयर करें, प्रार्थना करें और वीडियो को ज़रूर देखें। प्रभु यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु।